हेलो 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 एवरीवन, दिस इज मुकुल वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल मैथ मैजिक। वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में, जिसमें आज की इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं परसेंटेज के बारे में। हियर वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ एनी नंबर, ऑफ एनी फ्रैक्शन, ऑफ एनी डेसिमल नंबर, ऑफ एनी रेशनल नंबर। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस वीडियो में अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं परसेंटेज के बारे में। ठीक है, परसेंटेज पर बेस्ड पूरी क्लास रहेगी, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम किसी भी नंबर का परसेंटेज कितनी आसानी से, इन द लास्ट ऑल्सो आई विल गिव यू द ट्रिक एज़ वेल। साथ ही में हम अभी देखेंगे पहले कि परसेंटेज इन एक्चुअल में होता क्या है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज की जरूरत क्यों लगी हुई है मैथ्स में, है ना। सारी सब चीजें हम पूरी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो इन द लास्ट ओनली यू हैव टू सी टू अंडरस्टैंड ऑल द कांसेप्ट। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड ऑल द। सो यहाँ पर जैसे सपोज कि पहले तो हम देखें कि परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज का मतलब क्या है। परसेंटेज का मतलब होता है, जैसे सपोज कि किसी भी नंबर को अगर हम फॉर एन एग्जांपल, वेरी सिंपल एग्जांपल आई एम टेकिंग, और वो है सपोज कि अगर आपका एग्जाम में मार्क्स आए हैं, है ना। सपोज कि एक एग्जाम फर्स्ट आपने सब्जेक्ट दिया हुआ है, फर्स्ट सब्जेक्ट का एग्जाम, जिसमें आपको आए हुए हैं सपोज कि 53 मार्क्स, और वहीं आपको सेकंड सब्जेक्ट में सपोज कि आपको मार्क्स आए हैं, ये आपका आउट ऑफ 100 में से सेकंड में सपोज कि आपको आए हैं 70 मार्क्स, और थर्ड में सपोज कि अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली है ना, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके गए हो, और सपोज कि आपको उसमें आ गए हैं 97 मार्क्स, यानी अबाउट द 95 मार्क्स यू गोट। ठीक है, तो अब ये पूरे तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स मैंने दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, लिखे हुए हैं। और इन तीनों सब्जेक्ट के अब आपको क्या करना है, सपोज कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट यहाँ पर सब्जेक्ट की बात करें तो इसका परसेंटेज कितना बन रहा है, तो आप ऑब्वियसली यू कैन टेल मी कि आप यहाँ पर 100 में से 53 बन रहा है, मतलब कि 53 मार्क्स आ रहे हैं, तो 53% बन जाएगा, है ना। वहीं अगर हम सेकंड की बात करें सिर्फ, तो सेकंड में क्या हो जाएगा हमारा 70 मार्क्स, अगर हमारे 100 में से आ रहे हैं तो 70% बन जाएगा। थर्ड सब्जेक्ट की अगर बात करें तो सिर्फ थर्ड की ही बात करें हम, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितने परसेंटेज बन जाएंगे, 97। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी तीनों ही सब्जेक्ट की बात करेंगे, है ना। अगर तीनों ही सब्जेक्ट में अगर हम यहाँ पर देखें कि इन तीनों सब्जेक्ट का क्या परसेंटेज बन रहा है, यानी तीनों सब्जेक्ट को लेकर के आए, तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स को अगर हम देखें तो इनका परसेंट क्या बन रहा है, तो परसेंटेज का मतलब होता है यहाँ पर हम तीनों ही जब यहाँ मार्क्स को ऐड कर देंगे और उसको 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी हम एवरेज निकालेंगे। क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट द एवरेज ऑफ दिस 3 सब्जेक्ट्स स्कोर। हम तीनों ही सब्जेक्ट का जितना स्कोर आया हुआ है यहाँ पर हम तीनों को ऐड कर लेंगे और हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या निकल करके आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। और जो वो एवरेज निकल करके आया वही तो हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वो हो जाएगा हमारा परसेंटेज। तो इस तरीके से परसेंटेज का मतलब ये होता है, और साथ में और भी काफी सारे इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी बनते हैं, कंसेप्ट होता है, जो कि अभी हम यहाँ पर इस वीडियो में पूरे देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी इतना कुछ समझ में आया। अगर इस क्वेश्चन में मतलब इसमें किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन, डाउट, क्वेरी अगर आपके माइंड में रहा हो तो यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट, अदरवाइज वी विल रीच थ्रू द नेक्स्ट टॉपिक। सो चलिए आइए अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हम किस तरीके से हमारी डेली लाइफ में हम परसेंटेज को यूज करते हैं। ठीक है, सो परसेंटेज का यूज करने से मतलब है, जैसे सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम 50 का 5% निकाले, या फिर सबसे सिंपल वे में अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके पास यहाँ पर क्वेश्चंस निकल करके मतलब स्टार्टिंग में जब आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो तो कुछ इस क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिले होंगे कि 5/4 को कन्वर्ट करो परसेंटेज में, है ना। 6/7 को आपको लिखना है परसेंटेज के फॉर्म में। तो कैसे करते हैं, कुछ नहीं करना, नथिंग यू हैव टू डू, ओनली यहाँ पर हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ से भी क्या कर देंगे, यहाँ पर भी हम कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई। तो 100 से मल्टीप्लाई अगर हमने कर दिया तो यहाँ पर हमारा परसेंटेज निकल करके आ जाएगा 4 1 4 4 25 100 हो जाएगा। तो 25 × 5 125, यानी 5/4 जो रहता है वो 125% रहता है। 6/7 क्या हो जाएगा, इसको अगर हम परसेंटेज में चेंज करें तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इसको हम कैंसिल आउट करके यहाँ पर पूरा सोल्व करके ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका परसेंटेज हो जाएगा। मतलब कि हमने रेशनल नंबर को चेंज कर दिया किसमें, परसेंटेज में। तो परसेंटेज को भी रेशनल नंबर में चेंज कर सकते हैं हम, है ना, बाय डिवाइडिंग 100। यहाँ पर हम 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 से डिवाइड करके हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 100 से डिवाइड कर दो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन नंबर में चेंज हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमने कहाँ किए हुए हैं, हमने चाइल्डहुड में, मतलब कि जब हम क्वेश्चंस यहाँ पर हम एग्जाम को पास आउट करने के लिए, फिर हम बुक में जब हम पढ़ते हैं तो उस टाइप में 7th क्लास में जब हम पढ़ते हैं, 7th 8th में आई थिंक ये कंसेप्ट आता है। ठीक है, तो उस टाइम पर हम यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन देखते हैं। बाकी और भी आगे कंसेप्ट और आते हैं उन्हीं क्लास में और आगे वाली क्लासेस में भी। तो जैसे सपोज अगर आपको और डेली लाइफ में तो आते ही है ना, और डेली लाइफ में तो हमारे साथ यहाँ पर हम ये यूज करते ही हैं। जैसे 50 का अगर हमको 27% निकालना है, 50 का 27% अगर हमको फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, फाइंड आउट द, यहाँ पे लिखा हुआ है सपोज कि फाइंड द 27% ऑफ 50 का 27% फाइंड आउट करना। तो कुछ नहीं करना आपको, इस टाइप के क्वेश्चंस पे क्या करना है। नाउ हियर वी सी द 2 कॉन्सेप्ट्स मेनली। हम यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। पहला तो ये कि हम किसी भी नंबर का
परसेंटेज अगर हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो वो कंसेप्ट यूज होगा, है ना। और सेकंड कंसेप्ट क्या यूज हो सकता है, जैसे सपोज कि किसी नंबर का कोई परसेंटेज दिया हो और उस नंबर को फाइंड आउट करना है ना। तो यहाँ पर हम दोनों ही बिल्कुल साथ में देखेंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेल। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड। तो पहला तो यही है कि फाइंड द 27% ऑफ 50। 50 का 27% निकालना है तो 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम कितने से, 27 से, और डिवाइड करना मत भूलना है। यहाँ पे डिवाइड हम 100 से करेंगे। इतना आया समझ में, 51 जा 50 हो जाएगा, 52 जा 100 हो जाएगा, और 2 को हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे किससे, 27 को 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 27 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 13.5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर, इसका परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। 50 का 27% हमारा 13.5 आंसर आ जाएगा। वहीं अगर हम एक और क्वेश्चन लें कि 25 का या 250 का 10% निकालो, तो 10 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 का हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यानी कि 250 का 10% हमारा 25% होता है। अब एक और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, अब जो कंसेप्ट दूसरा वाला है उसको हम देखेंगे। उसमें क्या होता है, जैसे सपोज कि अगर आपको किसी भी नंबर का 5% दे दिया, सपोज अगर यहाँ पर किसी एक नंबर का, यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ एक बार, इफ 5% of any number is 10, then find the number, then what you have to do, फिर आपको फाइंड करना है उस नंबर को। तो मतलब आपको परसेंटेज दिया हुआ है, नंबर नहीं दिया हुआ है, और उसका बताया हुआ कि कितना परसेंट है ना। तो 5% ऑफ एनी नंबर, तो हम कुछ नहीं करेंगे, जैसे हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। 50 का 27% निकालना है तो 50 का 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड 100 कर देंगे, तो डिवाइड 100 तो सेम ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कौन से नंबर की बात करें, एनी नंबर, मतलब कोई सा नंबर है जिसको जो हमें पता नहीं, तो हम क्या ले लेंगे, वहां पर x ले लेंगे। 27% फाइंड आउट करना है ना, यहाँ कितना फाइंड आउट करना हमको, मतलब यहाँ पे दिया हुआ है उसका 5%, तो 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल्स टू, यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है 10, है ना। आंसर दिया हुआ है मतलब यहाँ पर 5% उसका दिया हुआ है तो 10 लिख देंगे। नथिंग वी हैव टू डू, ओनली जो हमारी वैल्यू जो इसको हमको फाइंड आउट करना है, जो पता नहीं है उसको हम x ले लेंगे, बाकी सब तो यहाँ पे दिया हुआ है 5, मतलब x का परसेंट हमको फाइंड आउट करना है 5%, और डिवाइड तो हमको 100 से करना ही है। तो हमारा कितना निकल रहा है, 10 निकल रहा है, जो कि आंसर दिया हुआ है यहाँ पर, इफ, ठीक है। तो अब हम क्या करें, हम यहाँ पर डायरेक्टली x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 100 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, यानी 10 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि डाउन साइड है, अप साइड चले जाएगा, न्यूमरेटर डिवाइड में है, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। ये 5 जो है हमारा नीचे चले जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो 200 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्या 200% होगा, क्या नहीं, ये 200 हमारा नंबर है, जो कि 200 का 5% हमें दिया हुआ था कितना, 10, ठीक है। आया समझ में। एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, इसी पर बेस्ड है। जैसे सपोज कि इफ 10% of any number is 500, then find the number। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, x का, अब यहाँ पर हम x ले लेते हैं, एक नंबर जो कि हमको पता नहीं है, इफ एनी नंबर, जहाँ पर हमको एनी नंबर दिया हुआ वहां पर हम क्या ले लेंगे यहाँ पर x। तो x का 10%, किसी नंबर का 10% मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 500, जो कि हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर 200 जो 100 है वो कहाँ चले जाएगा, अपसाइड, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 इसमें 8 हो जाएगी, मतलब 100 से हमने इसको क्या किया है, मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब यहाँ पर x को यही रहने देंगे, 10 को हम डिवाइड में ले जाएंगे, 50,000 है, ये 50,000 डिवाइडेड बाय 10, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी, आंसर कितना आ रहा है, 5,000। तो 5,000 का 10% हमारा कितना है, 500, ठीक है। आया समझ में इतना, दोनों ही कंसेप्ट अच्छे तरीके से आए हैं। नाउ आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन टॉपिक, नेक्स्ट वन कंसेप्ट, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक है। सो सपोज आपको दिया यहाँ पर कि अगर इफ वन स्टूडेंट स्कोर्स 43, 40, 32, 49 in 4 exams respectively आउट ऑफ 50, यानी 50 मार्क्स के सारे एग्जाम थे, 4 एग्जाम, ठीक है। यहाँ पर जिसमें उसने फर्स्ट एग्जाम में कितना 43, सेकंड में 40, थर्ड में 32, फोर्थ में 49, तो उसको, तो सपोज अगर हमको यहाँ पे अब क्या करना है, उसका परसेंटेज फाइंड आउट करना। तो परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पर सारे ही नंबर्स को, सारे ही स्कोर्स को, सारे ही मार्क्स को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद में हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पर 40 + 32 + 49, अब ये हो जाएगा हमारा कितना
ऐड करने के बाद में अभी हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे पहले ऐड करेंगे तो 83 प्लस 115 प्लस 50 115 165 में से एक चला जाएगा तो 164 तो 164 और कितने में से टोटल यहाँ पर हमारा इसके टोटल मार्क्स कितने थे 50 में से यहाँ पर उसको मार्क्स आए हैं तो 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 हो जाएगा। तो 200 में से उसको टोटल मार्क्स, पेपर टोटल कितने मार्क्स का था 200 का, जिसमें से उसको टोटल कितने मार्क्स आए हैं 164। अब इसको हम यहाँ पर जितने मार्क्स आए हैं उतने में से टोटल में से हम इसको डिवाइड कर देंगे और साथ में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, वही कंसेप्ट है जैसे सपोज कि यहाँ पर अगर 9 मार्क आए हैं 10 में से, एक टेस्ट लिया तो उसमें सिंपली क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 100 का मल्टीप्लाई करना है। तो वही तो क्या 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, यहाँ पर ये 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 2 8 16 और 2 2 4 हो जाएगा। तो 82 क्या बन रहा है, इसका परसेंटेज बन रहा है, देख लीजिए करके, है ना। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा कि हम कैसे फाइंड आउट करा, हमने इसको प्लस कर दिया और प्लस करने के बाद में जितने भी टोटल मार्क्स थे उनको भी प्लस करके यहाँ पर हमने उसको डिवाइड कर दिया। जैसे हम यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं, 100 का ओनली मल्टीप्लाई वी हैव टू डू, सिर्फ क्या करना है हमको मल्टीप्लाई करना है 100 से। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट था थर्ड क्वेश्चन जो कि इजीली यू कैन डू, है ना। मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंसेप्ट है, वो है हमारा फर्स्ट और सेकंड जो हमने स्टडी किया हुआ है, उसको देखना आपको बहुत अच्छे से क्लियरली। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट ये भी है, लेकिन यू कैन डू इट वेरी इजीली बाय सीइंग द वन टाइम, बाय अंडरस्टैंडिंग द वन टाइम। एक बार देख करके ये आप आसानी से समझ सकते हो, बट दैट वन यू हैव टू प्रैक्टिस वेल। ठीक है, तो नाउ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो, नाउ मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बट बिफोर इट, in this video, if you have faced any difficulty, any doubt, then you can share by writing your doubt in the comment section, comment box. Okay, so now meet you in the next video. Before it also you have to make sure about it that you subscribe the channel and also press the bell icon. ठीक है, सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।